फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। इस वीडियो में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, आइंस्टीन की थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे जो कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट आपका एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें इमिशन होता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स का व्हेन a light of a particular frequency falls on a metal। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन मेटल्स आर इरेडिकेटेड विद अल्ट्रा वायलेंट लाइट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब अल्ट्रा वायलेंट लाइट मेटल पे पड़ेगी जिसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होगा, इसी को हम सिंपल भाषा में क्या कहेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये आपकी एक अल्ट्रा वायलेंट लाइट है ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी जो कि कंटेन कर रही है एनर्जी एच न्यू के सम। ये फॉल हो रही है ऑन द मेटल और फॉल होने पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं विद द एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ की जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो इनकमिंग लाइट से वो एनर्जी ले रहे हैं जिसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। अब इस फिनोमिना के बेस पे 3 कंडीशंस निकल के आती हैं और वो 3 कंडीशंस क्या हैं? The minimum frequency of light which is required to emit photoelectron is known as threshold frequency। तो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट टर्म जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो होगी लाइट की वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होना चाहिए, तभी फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा या फिर कह सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको विजिबल होगा। अगर अब जो फ्रीक्वेंसी है लाइट की, अगर वो फोटो इलेक्ट्रॉन वो जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उससे अगर कम होती है तो आपके फोटो इलेक्ट्रॉन्स का जो इमिशन वो नहीं हो पाएगा। ये 3 कंडीशंस हैं यहाँ पर। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट विच इज़ रिक्वायर्ड टू एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, अब यहाँ पे 3 कंडीशंस कौन कौन सी हैं? फर्स्ट कंडीशन ये है, ये जो आपकी ये जो वी दिया हुआ है ये आपकी वो वेवलेंथ है जो मेटल पे गिर रही है, और वी नॉट आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर v कम होता है लेस देन वी नॉट, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन नहीं होगा। सेकंड में क्या आता है आपका? जब इक्वल हो फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर दोनों इक्वल हैं, तो इसमें क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे बट काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। तो यहाँ पर जो एनर्जी होगी ना, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की हमने देखी थी, वो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। नेक्स्ट, द थर्ड कंडीशन क्या है? जब जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के, और ये ही कंडीशन होती है फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इस कंडीशन में क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो एमिट होंगे विद द काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो ये आपकी 3 कंडीशन है। एक बार फिर से रिवाइंड करा देते हैं। फ्रीक्वेंसी अगर कम हुई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे। अगर बराबर हुई तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स तो एमिट होंगे बट विद नो काइनेटिक एनर्जी। अगर मैक्सिमम हुई मीन्स जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा हुई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे विद द काइनेटिक एनर्जी। आगे है कि अगर फ्रीक्वेंसी जो है लाइट की यहाँ पर फ्रीक्वेंसी गिर रही थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है वेलोसिटी के, जो कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होंगे। तो अगर लाइट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी तो वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगी। नाउ आइंस्टीन का एक्सप्लेनेशन टू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कैसे एक्सप्लेन किया? आइंस्टीन ने कहा कि इलेक्ट्रॉन एट द सर्फेस ऑफ द मेटल गेन्स द एनर्जी बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन्स फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो वो जो अल्ट्रावायलेंट लाइट गिर रही थी मेटल पे वो कंटेन कर रही थी कुछ एनर्जी, E इक्वल्स टू एच न्यू एनर्जी कंटेन कर रही थी। अब जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेटल के सरफेस पे वो उसी एनर्जी को गेन करेंगे, उन्हीं उसी एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करेंगे, ठीक है। और गेन कैसे करेंगे? बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन्स। और अगर वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती है तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, ऐसा आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया। तो उन्होंने ये भी कहा कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन द मिनिमम वैल्यू दैट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी विच इज कैरेक्टराइज्ड ऑफ अ पर्टिकुलर मेटल, देन द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन अकर्स, अदरवाइज नॉट। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दी है। ये एग्जैक्ट वही है जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के, तभी फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होगा, अदरवाइज नॉट। Difference in the energy h nu minus h nu naught is transformed as kinetic energy of the photoelectrons which is equals to half mv square। ये confirm करता है the principle of conservation of energy। ओके, ये जो है आपका क्या प्रूफ करता है?
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या कह रहा है आपका कि जब एक इलेक्ट्रॉन ने फोटॉन्स को एब्जॉर्ब किया तो उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, फिर एब्जॉर्ब करके दूसरे इलेक्ट्रॉन ने किया, तो जो एनर्जी डिफरेंस आया वो कितना आया, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। हमारी ई की क्या वैल्यू थी, ई की वैल्यू थी हमारी एच न्यू, और हमारी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, कितनी एनर्जी होनी चाहिए, वो क्या थी, एच न्यू नॉट। तो डेल्टा ई कितना आ जाएगा, एच को अगर हम कॉमन ले ले तो न्यू माइनस न्यू नॉट। इज इट क्लियर। और ये जो है एनर्जी किसके बराबर हो जाती है हमारी, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। दिस इज हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, और ये क्या होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। रीज़न, उन्होंने ये भी रीज़न दिया कि क्यों फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के कम होने पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन क्यों नहीं होता। तो रीज़न सुनिए, अगर वेलोसिटी, मान लीजिए कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के, ओके हमने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद हमने उसका एनर्जी डिफरेंस निकाला। अब एनर्जी डिफरेंस निकालने पे एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। नाउ इस टाइम पे आप ये अज्यूम करिए कि v की वैल्यू है आपके पास 50, ओके v की वैल्यू है आपके पास, एक सेकेंड, v की वैल्यू है आपके पास 50 और v नॉट आपके पास कितना हुआ, 100। अब अगर आप इसका एनर्जी डिफरेंस निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, h v माइनस वी नॉट। यहाँ तक तो नॉर्मल चीज़, ओके। अब इसके बाद ये जो हमने वैल्यू ली थी उसके अकॉर्डिंग अगर हम निकालें एच न्यू नॉट तो कैसे निकलेगा, आपका ये 50 था और ये -100, तो आंसर आपका क्या आएगा, -50H। मतलब आंसर जो है नेगेटिव में आ रहा है, और आंसर नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी जो है कैन नेवर बी नेगेटिव, इसीलिए ये जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है कि अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेंगे, वो रॉन्ग होती है। ओके, आगे आने वाली वीडियो में हम आपको डी ब्रोगी रिलेशन एक्सप्लेन करेंगे और मैटर वेव्स, और ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। इसकी आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।